सभी को मेरा आत्मबंधन। मैं अर्चना आत्म जागृति के इस मंच पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मोमिता जी हैं, मोमिता मैम। वो हमें ध्यान कराएंगी एंड अपना विजडम शेयर करेंगी। तो मोमिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। Thank you so much, Archana ji, for inviting me in such a beautiful group, Atma Jagriti. Right? Yes. Thank you so much. Archana ji, कि मैं क्या म्यूजिक शेयर करूं? मैम 2 मिनट आप अपने बारे में बता दीजिए सबको कि कब से आप ध्यान कर रहे हो, आपको क्या बेनिफिट। मुझे ध्यान करते हुए 3 साल हो गया। मैं पहले भी करती थी, पर ये जो आनापान सती मेडिटेशन है, पत्री सर का जो उन्होंने विजडम दिया है, ये इसमें मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और स्पिरिचुअल टैबलेट से लगभग 1.5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। उसमें हम लोगों ने सबने साथ में ही किया है, आगे पीछे है, अर्चना जी ने भी साथ किया हम लोग के बाद। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सही में ये जो आनापान सती मेडिटेशन है पत्री सर का, और जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, इतना चेंजेस आया लाइफ में। और सिर्फ ना लाइफ में, खुद में, आसपास के लोगों में, फैमिली में, बच्चों में काफी सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। वही कुछ मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। एंड टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे, न्यू मून भी है। अर्चना जी, बहुत अच्छे दिन आपने मुझे बुलाया। मैंने आज देखी थी वो, आज तो न्यू मून है। इट्स अ वेरी अभी आज इतनी मतलब बहुत ऊर्जा फील हो रहा था, मुझे लगा आज क्या है, इतनी एनर्जी आ रही है हाँ हाँ, आज भी। सडनली मैंने देखा जब और भी आए ना मेडिटेशन के ग्रुप में, मैंने कहा अरे आज तो न्यू मून डे है, तो आज बहुत एनर्जी है। सो इट्स वेरी ऑस्पिशियस डे कह सकते हो। कुछ भी नया प्लान करने के लिए, नया अपने आप में कुछ चेंजेस लाने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए। राइट, ओके अर्चना जी। सो यही मेरा शॉर्ट इंटरव्यू। मैं एज ए प्रोफेशन में टीचर हूँ। प्री प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, एंड साथ में मेडिटेशन वगैरह भी कराती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगे, उनको उनके साथ बहुत अटैच हूँ, बच्चों के साथ। इवन उनके साथ कुछ भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना, उनको सिखाना, उनके साथ बहुत कुछ मैं सीखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड उसके साथ साथ मेरा बच्चों का भी सेशन चलता है इवनिंग में, एवरी डे 5 to 6। So this is my short by interest। मुझे पेंटिंग, ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं बिफोर दिस प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर थी। मैं दिल्ली में जॉब भी करती थी एज ए डिजाइनर। सो अभी नाउ आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। दैट्स ऑल। यस अर्चना जी। तो मैम पहले आप मेडिटेशन कराएंगी या फिर अपना विजडम। हाँ, मेडिटेशन कराते हैं। मैं उसके पहले तो मैंने आपको, जैसे सबको पता है आज क्या टॉपिक है, मुझे बहुत ये मेरे बहुत दिल के करीब है। बच्चों जैसे मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ उनका साइकोलॉजी जानना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको कुछ सिखाना, उनसे कुछ सीखना मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं कुछ सीखती हूँ, जब मैं हम लोग इससे जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से, इस जर्नी में हम, तो बहुत कुछ बच्चे सीख रहे हैं और बहुत कुछ जानने को है। तो इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि स्पिरिचुअलिटी और पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग कह सकते हो कि व्हाट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। ये कितना खूबसूरत चीज है। हम सोचते हैं कि बच्चे हैं तो माय गॉड ये एक हेडेक है, ये एक ट्रबल है, ये चैलेंज है, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा अवेयर होना होगा। और बच्चे क्या है, गॉड का गिफ्ट है ना। बच्चे क्या है, बहुत हाँ, हमने बहुत कुछ अच्छे किए हुए, इसलिए हम एक मदर हैं, है ना। सो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी गिफ्ट है भगवान का। और हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट नहीं है। जो मुझे हमेशा लगता है कि हमने सब में उसी से गुजरते हैं, और हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि हम उनको अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, कि वो हमारे प्रोडक्ट है, हम अपने हिसाब से उनको ढाल सकते हैं। बट दैट इज नॉट करेक्ट। वो हमारे थ्रू आए हैं। ये हर कोई बोलता है कि हमारे थ्रू आए हैं, लेकिन वो हमें चूज किया, हमने नहीं चूज किया है। सो हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं, हम बहुत ज्यादा हम लकी हैं कि उन्होंने हमें चूज किया है। तो ये एक गिफ्ट है हमारे लिए। उन्होंने बहुत सोल प्लानिंग करके कि ये मेरे मदर होंगे, ये मेरे फादर होंगे, ये चूज करके आए। सो हम उसको कैसे थोप सकते हैं कि अपने हिसाब से क्यों डालते हैं। कितना ज्यादा हम उस पर करते हैं कि
हम सोसाइटी को फॉलो करते हैं, जो हम एक हमारा बिलीव है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, और खुद में को भी ट्रेवल देते हैं, बच्चों पे भी प्रेशर देते हैं। उनका जो एक नेचुरल ग्रोथ होना चाहिए, उनको नर्चर करना भूल जाते हैं सिर्फ कंपटीशन, कि हमारा बच्चे दूसरे से बेहतर होना चाहिए, जो सब फॉलो कर रहे हैं सेम तरह से। जैसे होता है ना कि फैक्ट्री में हम कोई चीज बनाते हैं, सपोज कोई एक मटका बनाया, कुछ भी बनाया, तो वो सारी चीजें सेम तरह से होना चाहिए। कैसे हो सकता है? हर बच्चा अलग है। एवरी चाइल्ड एंड इंडिविजुअल इज डिफरेंट, स्पेशल। सो हम उसको एक तरह से कैसे ट्रीट करेंगे कि हाँ, इस सोसाइटी में स्कूल जाना है, ये करियर करना है, ये सीखना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना है, तुम्हें डिसिप्लिन होना है, मुझे ओबे करना है, पेरेंट्स को ओबे करना है। व्हाई? तो यही मुझे बहुत कभी कभी, इवन मैं भी खुद इस स्टेज से गई हूँ, पर मैंने जब देखा डीपली, और जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आए, जब मेडिटेशन से जुड़े, तब जाना, जब इंट्रोस्पेक्ट किया कि सब जाना कि नहीं, गलत है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका अपना सोल प्लान है। नहीं, मैं ये नहीं करती, कहती हूँ कि आप उसको सिखाएंगे नहीं, दुनिया में कैसे रहना है ये तो बताना ही पड़ेगा, ये गाइड करना ही पड़ेगा। बट जो हम ये अपना जो एक ओनरशिप दिखाते हैं, ये गलत है। सो इसी बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा हम लोग मेडिटेशन से कनेक्ट होना की कोशिश करते हैं, ठीक है अर्चना जी? एंड ये आप म्यूजिक शेयर करेंगे, मैं थोड़ा गाइड करूंगी, फिर मैं भी शेयर कर सकती हूँ। ओके, करते हैं। आप करती हो? ठीक है, स्लो रखिएगा बिल्कुल। सो बच्चों को जानने से पहले, उनसे कनेक्ट होने से पहले, आज हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और आज बहुत ही ब्यूटीफुल डे है और एनर्जी, हाई एनर्जी है। तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए ये इंटेंशन के साथ कि आज जो भी हम लोग नॉलेज, ज्ञान साझा करेंगे, इसको हम आत्मसात कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। सबसे बड़ी जरूरी बात वो। तो सब लोग अपना, they all cross your legs and clasp your fingers and gently close your eyes. Be relaxed. अगर स्पेक्स पहना है तो प्लीज रिमूव योर स्पेक्स एंड बी रिलैक्स, बी काम। सब कुछ भूल जाइए कुछ देर के लिए। आप कहाँ बैठे हो, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ भूल जाइए। बी रिलैक्स, easy and comfortable. Sit straight and take a deep breath. एक लंबी गहरी सांस, सब कुछ छोड़ते हुए पीछे, सिर्फ इस पल पर अपना सारा फोकस, सिर्फ इस पल पर। कोई काम नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। भूल जाइए आप कहाँ बैठे हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ भूलकर थोड़ी देर सिर्फ अपने साथ, just be with yourself. Just follow your in breath and out breath. Connect with yourself. पूरी तरह से अपने सांसों के प्रति समर्पित। Observe your simple, natural, beautiful, soft breath. सब कुछ भूलकर इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूब जाना है। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। Relax your muscles, relax your mind, each and every body part. Just relax, relax, and relax. Just ignore each and every thoughts. No need to attend them. Just focus on your breath. The soft, easy breath. The beautiful breath. Enjoy this beautiful journey with your breath.
Connect with your inner self. सिर्फ सांसों के माध्यम से हम अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। रुक जाइए कुछ देर के लिए, अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, पीड़ा सब कुछ भूल जाइए। सारे काम, सारे रिलेशन सब कुछ भूलकर सारा फोकस अपनी सांसों के ऊपर। हर एक सांस के प्रति समर्पित, सांसों के उतार चढ़ाव को ध्यान से देखते रहिए, महसूस कीजिए। Feel the presence of divine masters, astral masters, archangels. दिल से उनको नमन करेंगे। हर एक आती हुई सांस के साथ आप और ज्यादा शांत, स्थिर होते जा रहे हैं। अजीब सा सुकून, शांति, खुशी आपके अंदर फैल रही है। Feel that energy, feel that peace and joy. एक नई ऊर्जा की लहर दौड़ रही है। आपका रोम रोम खुशी से झूम रहा है। Feel the energy around you and inside you. अपने अंदर की दिव्यता को महसूस कीजिए। You are a divine soul, so pure and divine.
Enjoy this blissful moment. Forget everything. Forget about your past, your pain. Forget about your future. Just be in this moment. Enjoy this moment. अद्भुत पल है जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई सोच नहीं, बिल्कुल खाली। कोई आसपास नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। Fill your heart with love, compassion, harmony, abundance, kindness, wisdom, and release all pain, anxiety, fear, ego. Just release, release, and release. हर आती हुई सांस के साथ आपके अंदर प्रेम, करुणा भाव बढ़ रहा है। हर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर से हर एक डर, चिंता, परेशानी, अहंकार, क्रोध सब बाहर निकल रहा है। Just feel it, release it. और ज्यादा शांत और हल्के होते जा रहे हो। नई ऊर्जा, एक नई आशा का संचार हो रहा है। Feel the divine energy within you. You have that power. Such a divine mother. You are a creator.
आप प्रेम, करुणा, दया, धैर्य का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप। Just feel the energy. Be proud of yourself. अपने ऊपर गर्व कीजिए कि आप एक माँ हो। अपने अंदर हो रहे सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। जो भी बदलाव आ रहा है उसको महसूस कीजिए। Feel the divine energy. आप से कहेंगे, I love myself. I am proud of myself. I am the happiest person in this world. I am kind. I am intelligent. I am confident. I am healthy. I love everybody. And the whole universe is so beautiful and perfect. Fill your heart with gratitude. Gratitude to each and every person. हर एक चीज के लिए दिल से धन्यवाद। हर एक छोटी चीज के लिए धन्यवाद। Gratitude, gratitude and gratitude.
Another 30 seconds. Come back to your consciousness. Feel your body. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just be relaxed and feel your body. धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे for a second. एंड धीरे से जब भी आपका मन करे थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोमिता जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत थैंक यू सो मच। Yes. So I think welcome back, Archana ji. हेलो, So आज हम बात कर रहे थे, जैसे मेडिटेशन से पहले हमने बात की थी कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के बारे में। हालांकि ये बहुत लोगों से हम सुनते आए हैं कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्या होता है, कैसे करना है, और बच्चों को लेके हर पेरेंट्स के मन में कुछ ना कुछ सवाल होता है, बहुत सारे चैलेंजेस से वो जूझते हैं कि कैसे करना है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, किस तरह से उनको समझाएं, कैसे मेडिटेशन कराएं, कैसे करें। तो आज हम थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में विषय में सिर्फ एक सेशन में बात करना बहुत ही कम होगा, और हर एक बच्चा अलग है। मैंने बोला है ना कि ये कोई थ्योरी नहीं है कि किस तरह से बच्चे को बड़ा करना है, कैसे सिखाना है, कि क्या टिप्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बच्चे को आपने एक टिप्स जान लिया, थ्योरी जान लिया, वो सारे पे लागू होते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, राइट है ना अर्चना जी? हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसको उसी तरह से नर्चर करना है। जैसे फ्लावर है, कोई भी पौधा आप देखिए, हर एक पौधे का फूल जब निकलता है एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ फूल देखिएगा आप 6 मंथ का वो उसका लाइफ स्पैन होता है, या 3 मंथ्स का, 6 मंथ में 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का होता है। कुछ होते हैं कि साल में एक बार निकलते हैं। सबका अपना टाइम ड्यूरेशन है, सबका अपना ग्रोथ है। तो इसलिए कोई एक ऐसा कॉमन रूल्स नहीं है कि हम हर एक बच्चे को एक जैसे करें, बड़ा करें। तो वही है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, मतलब हम ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, पता है कि किस तरह से हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। तो इससे और हेल्प मिलता है कि हम अपने बच्चों को भी वही वैल्यू दे सके, वही संस्कार हम दे सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी मेडिटेशन करें, हम जिस तरह से हम, लेकिन हमने कितनी जर्नी के बाद इस चीज को अपनाया है ना? हमें किस तरह से हमने सुनते आए, ऐसा नहीं कि हम ध्यान के बारे में भी 3-4 साल से जब सुन रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे से इनर कॉलिंग होता है, जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, तभी हम जुड़ पाते हैं। पर हम क्या सोचते हैं कि हम बच्चों को वही फोर्स करते हैं कि नहीं हम मेडिटेशन करें, हमें फायदा हुआ है तो तुम भी करो, राइट? वो बहुत गलत बात है कि हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से चाहते हैं बच्चे वैसे ही बने। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को जाने कि हर एक, पहले तो ये जाने कि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है और वो भगवान की देन है। उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है, तो हम सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज के लिए कि ऐसा ही करना है। हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि हम बड़े हैं, उनको हमारी बात सुनना पड़ेगा, कि दे आर प्रोडक्ट, ऐसे सोचते हैं ना कि हमारी वजह से वो है। हम उनको एक अपना प्रॉफिट लॉस देखने लगते हैं कि हमने उनको बड़ा किया, वो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे बच्चे ऐसे हैं वैसे ही स्कूल में जाना चाहिए, यही एजुकेशन सिस्टम उनको फॉलो करना है, मार्क्स लाना है। एक इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं बच्चों में कि बच्चा खुद अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है कि उसे करना क्या है, और वो ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि पेरेंट्स आखिर क्या चाहते हैं हमसे, राइट? हम खुद कंफ्यूज होते हैं और बच्चों को भी कंफ्यूज करते हैं कि हम चाहते क्या है। हम सिर्फ एक भेड़ चाल में कि सबके बच्चे ऐसे हैं, सब कंपटीशन में जा रहे हैं। आई नो कि प्रेशर है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें वैसे ही करना पड़ता है, बट हम सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं कि हम एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, एक खुशनुमा माहौल, मतलब एक खुशी दे सकते हैं, एक कंफर्ट दे सकते हैं, उसके बाद उनको स्पेस दे सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं।
तो मैं समझती हूँ सबसे पहले अगर आप पेरेंटिंग में आप बच्चों को चाहते हैं कि उनको चेंज करें या सबसे पहली बात है कि आपको खुद को चेंज करना पड़े। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप जैसे आप देखोगे पुराने समय में जैसे हमारे दादाजी और उनसे पहले भी जो भी वो सिखाते थे वो खुद वो करते थे, है ना। हम बोलते हैं, अभी क्या करते हैं, हमें इतना ज्यादा हमारे पास काम है, इतना सारा वर्कलोड है, इतने सारे हमारे कमिटमेंट है कि हम सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नो, पर हम अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखें कि हम क्या करते हैं, हम खुद कितना करते हैं। अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं झूठ नहीं बोलना है, आपको समय से उठना है, जल्दी सोना है, तो हम कितना फॉलो करते हैं। बच्चा देख के सीखता है, ठीक है। सो ये हमें जानना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जैसे बने, या हमारे जैसे बनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम अगर अब इंट्रोस्पेक्ट करें तो लगेगा कि हमारे अंदर भी बहुत कुछ चेंजेस की जरूरत है, राइट। पर हम बच्चों के सामने ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े हुए, हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि हम अपनी गलती कैसे मान लें। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमें कहाँ चेंज करना है। हम वही चीज कर रहे हैं लेकिन बच्चों को बोल रहे कि ये मत करो, हम हाइड कर रहे हैं, तो हम एक तरह से उनको चीट कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने ऊपर वर्क करना है। देन फिर स्टार्ट होता है कि उनको बताना, सिखाना। बच्चे देख के सीखेंगे। आप बुक्स पढ़ने का चाहते हो हैबिट कराना, तो आप बुक पढ़ना शुरू करो, उनको बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। बुक पढ़ना अच्छी बात है, मेरे पास तो समय नहीं है। आप भले ही आपको थोड़ी देर के लिए उनको दिखाने के लिए आधा घंटा, इससे क्या है, आपका भी वो हो जाएगा, वो भी हैबिट बन जाएगा। मे भी हमारा हैबिट नहीं छूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, एटलीस्ट बच्चों के बहाने हम पढ़ने लगते हैं कि वो सीखेंगे देख के। सो देन आपको याद है जैसे हम लोग, मैं अपनी पर्सनल बात बोलती हूँ कि जैसे मम्मा, मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो जैसे पूजा करती हैं या फिर जो भी रूटीन है, रूम घर अपना अच्छे से सेट कर किया, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज वे में। तो जब हम यंग थे तो हम लोग उतना चीज, उस चीज को इग्नोर करते थे। मम्मी बोलती रहती थी कि अच्छा अपना एक रूटीन फॉलो करो, इस तरह से करना चाहिए, डेली उठ के पूजा करना, वो करना। हम लोग ठीक ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए करते थे, लेकिन हमने सीखा। हमें लगता था, मम्मी को लगता था कि शायद क्या पता ये सीखे या ना सीखे, लेकिन जब हम उस स्टेज में आए, हमने अपने आप उस चीज को अडॉप्ट किया। किसी ने बताया नहीं, हमने अपने आप से वो चीज को लिया, देखा, हमें याद है। तो वो जो हम बचपन में देखते हैं संस्कार, वो हमारे अंदर अभी भी है, और वही चीज हम फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, मेरी मदर ने कभी नहीं बोला कि हमें तुम्हें फास्ट रखना है, करना ही है ये, लेकिन वो करती गई और हमने देखा, हमने फिर वही चीज हम आगे करते जा रहे हैं, सीखा हमने। तो वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग है फेथ एंड बिलीव। उनके ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बहुत अपने दादाजी लोग, इन लोग को सुना है, बचपन में बोलते थे, अरे कुछ नहीं, बहुत अच्छा है, जो भी है अच्छा है, ऐसा बोलते थे। नहीं वो ठीक है, जो कर रहा है ठीक है, जो भी बचपन है ना, ये बच्चों लोग पर हम लोग क्या करते, नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, उसने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, देखो तो वो कितना अच्छा करता है। लेकिन वो फेथ बिलीव कहीं खोता जा रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन में हम प्रेशराइज हो जा रहे हैं, कुकर की तरफ प्रेशर में है, और बच्चों को भी वो प्रेशर डाल रहे हैं। सो उस उनका अपना नेचुरल डेवलपमेंट कहाँ हो जा रहा है, एक मशीन की तरह। सुबह उठो, यहाँ जाना है, यहाँ जाना, ट्यूशन जाना है, ये सीखना है, म्यूजिक सीखना है, आर्ट सीखना है, जाओ जाओ जाओ। अब उसका सांस लेने का, वो आपसे बात करने का समय नहीं है उसके पास। उसके बाद भी हम थोपते हैं, तुम ये काम ठीक से नहीं करते, वो काम ठीक से नहीं करते, सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। वो बिलीव ट्रस्ट चला गया जा रहा है। सो सेकेंड थिंग है कि उसके ऊपर फेथ और बिलीव रखना बहुत जरूरी। ट्रस्ट कीजिए हर एक चीज पर, और सबसे पहली बात कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि मैं, मेरा बच्चा है, और मैं एज ए मदर, आई एम द बेस्ट मदर। मैं जो कर रही हूँ सबसे बेस्ट कर रही हूँ, आई एम गिविंग माई 100%। मैं अपना 100% दे रही हूँ। ये बिलीव बहुत जरूरी है, अपने ऊपर फेथ कि आई एम एज ए मदर, मैं अपना सब कुछ दे रही हूँ, मैं आई एम गिविंग, मैं पूरे समर्पित हूँ। ये जब आपके अंदर बिलीव आएगा, अपने ऊपर विश्वास होगा, तभी आप उसको दे पाओगे। कोई डाउट मत रखो, हर एक का अपब्रिंगिंग का तरीका अलग होता है। मैंने वही बोला ना, कोई थंब रूल नहीं होता है कि उसने अपने बच्चों को ये रूटीन में बना किया। एक्चुअली करते हैं हम लोग ना, जैसे हम सुनते हैं, आपस में बात करते हैं, पता है ऐसे किया करो, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, एकदम नहीं, खाना फेंका नहीं तो मैंने एकदम, अगर वो वहां से उठा के दिया, या किस तरह से। अलग अलग बच्चे हैं, उनका मेंटल स्टेटस अलग होता है, आप उसी चीज से क्यों हर चीज। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये पेरेंटिंग एक्सपेरिमेंट है। मैं अभी भी वो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक के साथ मुझे अलग बिहेव करना पड़ता है, दूसरे के साथ अलग बिहेव करना पड़ता है। तो ये आपका बच्चा है, आप उनको अच्छी तरह से जान सकते हो।
हम क्या करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, आप बताइए। आप देखो ना, आपका बच्चा है, आपने पैदा किया, आपको पता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पर हम वो चीज में बिल्कुल एकदम शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज रेडीमेड। अच्छा कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास ले जाए, मेडिसिन दिया, डॉक्टर ने और टेंशन डाल दिया। क्यों? आपका बच्चा है, आपका फूड हैबिट आपको पता है, किसका उसका स्लीपिंग पैटर्न पता है। आप जान सकते हो कि अगर उसका कोई आज वो रो रहा है, हमेशा अच्छा रहता है लेकिन कुछ दिन से रो रहा है, तो जरूर उसका कुछ पैटर्न में चेंज हुआ होगा। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे एक बच्चा था, वो मीन्स नर्सरी से एलकेजी में गया। सो ऑल ऑफ ए सडन वो हमारे स्कूल में था, ऑल ऑफ ए सडन बहुत रोने लगा। जैसे ही स्कूल में आता बहुत रोने लगता है, वॉमिटिंग करना, रोते रोते वॉमिटिंग करने लगे। लेकिन वही बच्चा इतना खुश और हमेशा नर्सरी में हमेशा एक्टिव, और वही बच्चा स्कूल आना नहीं चाहे, रोए और वो वॉमिटिंग करने लगे। फिर हम सबको समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि क्या चीज चेंजेस है। फिर हमने उसको क्लासरूम भी चेंज करके देखा, नो, फिर भी वो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ बैठा के देखा तो भी नहीं, आगे से पीछे बैठा के देखा, कुछ भी नहीं। फिर हमने जब बहुत ध्यान से देखा तो क्या था, नर्सरी का जो पैटर्न था, वो बच्चे आते ही पहले खेलते थे, जिम रूम में जाते थे, वो खेलते थे, एंजॉय करते थे। फ्री प्ले जिसको हम लोग बोलते थे, ब्लॉक से खेल रहे, कोई राइड्स कर रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है, कोई डॉल से खेल रहा है, डिफरेंट तरह के जैसे एक्टिविटीज होते हैं वो करते। बट आफ्टर कमिंग टू एलकेजी हमने क्या किया, उनका रूटीन चेंज हो गया, क्योंकि एलकेजी में थोड़ा स्टडी पार्ट होता है। तो हमने आते ही बच्चों को बैठाया, जो बच्चे फ्री रूम में घूमते थे उनको टेबल चेयर में बैठा दिया एलकेजी में, एंड एक डिसिप्लिनरी वे में उनको प्रेयर कराना है, अटेंडेंस लेना है, काइंड ऑफ जैसे स्कूल में होता है। तो वो पैटर्न उसको पसंद नहीं आ रहा है, वो उसमें सेट नहीं हो पा रहा है। देन फिर जब हमने रियलाइज किया, फिर उसको हमने नर्सरी के बच्चों के साथ सुबह 10 मिनट्स खेलना शुरू किया। फिर जब वो इजी हो गया, जब वो क्लासरूम, देन उसका पैटर्न सही हो गया। ये आपको देखना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा कि उसका पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आपके बच्चे हैं, सबसे ज्यादा आप जान सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सेकंड बोलती हूँ कि फेथ एंड ट्रस्ट बहुत जरूरी है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। आपका हर एक चीज हमें, मतलब पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर आप कोई चीज, आप किसकी बात सुन रहे हो, कोई भी स्टूपिड बात कर रहे हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो आप पूरी तरह से अपने सांसों के साथ जुड़ जाते हो ना। सब कुछ इतना मेहनत करते हो कि नहीं, स्ट्रगल करते हो कि नहीं मुझे अपने सांसों के साथ जुड़ना है, थॉटलेस होना है। फिर बच्चा जब कुछ शेयर कर रहा है, खुशी खुशी आ रहा है, आज मम्मा मुझे ना ये चॉकलेट मिला, आज तो हमें लगता है स्टूपिड, आज पता है मम्मा उसने मुझे ना ऐसे किया, मुझे ना ये पेपर दिया। तो हमें लगता है कि बकवास है, क्या चीज, हम इतने बिजी होते हैं। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चा अगर 9 to 12 स्कूल में रहता है या 9 to 3 स्कूल में रहता है, इन बिटवीन आप उसमें काम कर सकते हैं। बट वो जब आता है, एक स्कूल आता जाते समय और आते समय, अगर आप फुल इन्वॉल्वमेंट से उसको रिसीव करते हो, कितना भी आपके अंदर माइंड में चल रहा है, वर्क चल रहा है या स्ट्रेस चल रहा है, उतने समय में अगर आपने इसको अटेंड कर लिया, आपने हक करके उसको रिसीव किया, कितना ज्यादा उसको खुशी होगा। कुछ भी बोला, मम्मा आज मैंने ये खाया, आज उसने मुझे पानी फेंका, कुछ भी, हाँ बेटा हाँ, सुनो वो अब। क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ ना, मैंने खुद ये चीजें बहुत फील की है कि जब मेरा बच्चा था, जब छोटा वाला बेटा था, तो मैं शुरू में ऐसा था कि उसका थोड़ा स्कूल का टाइम चेंज हो गया, तो ऑल ऑफ ए सडन में होता था कि थोड़ा बड़ा होने के बाद ना, मैं उसको वैन से लेने नीचे नहीं जाती थी अपार्टमेंट पे, कि बेटा वो तो आ जाएगा। बट मैंने उसमें चेंज देखा कि मैं जब वो लेने जाती थी तो उसको बहुत खुशी होती थी। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, मैं कहा बेटा मैं ना थोड़ा थक जाती हूँ, थोड़ा सोऊंगी, आप आ जाया करो। बट वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं, वो आए, मैं उसको रिसीव करने जाऊं या दरवाजा खोलूं। फिर ये चीज मेरी मदर इन लॉ ने मुझे रियलाइज किया कि पता है, उसमें वो चीज, वो फील बताता नहीं है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट अभी भी करता है कि तुम नीचे जाओ, उसको लेने जाओ, या फिर वो जब आए तो वो बेल बजाए तो तुम खोलो। वैसे जो बड़ा हो गया अभी, नाउ इज इन 6, बट स्टिल वो एक्सपेक्टेशन रहता है। आप सोचो, आप अपने बच्चों को, जितना भी बड़ा हो जाए, आपके लिए वो बच्चा ही है। आप जैसे कुछ आप अपनी मदर को देखो, आपको हमेशा भी वही डांट मिलती है, या भाई को वही कि तुम अभी भी छोटे हो। ये इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जो मैं बोल रही थी आपका थर्ड पॉइंट, की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ है कि आप एक्सेप्ट करो कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी खामियां होती है, उसको एक्सेप्ट करो।
अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो कि एक्सेप्ट करो, बच्चों के सामने एक्सेप्ट करने में बहुत कोई बड़ी बात नहीं कि ठीक है बच्चे, हम मेरे अंदर ये कमी है, बट आप, ये आपकी चॉइस है, आप मेरे ये चीज को फॉलो करना चाहते हो या आप इसमें चेंज करना चाहते हो। तो एक्सेप्टेशन बहुत जरूरी है कि हम, हमारे अंदर हम बड़े हैं, हम कैसे माने कि जैसे मान लो फादर सिगरेट पीते हैं या क्या, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो ना, लेकिन हम वो देख रहा है ना बचपन से कि हम पी रहे हैं सिगरेट, फादर को देख रहा है। तो ठीक है, अगर आपके लिए छोड़ना मुश्किल नहीं हो रहा है, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मेरे लिए हार्मफुल है, मैंने ये किया, बट आप ये चीज मत करो, ये आपकी चॉइस है, आप देखो। तो इस तरह से जब आप एक्सेप्ट करोगे तो उनको एक लगेगा कि हाँ आप उसको बिलीव कर रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप चेंज हो जाओ कि हाँ अगर मुझे बच्चों को सिखाना है, अगर वैल्यूज देना है तो मैं चेंज हो जाती हूँ। अगर ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है या जैसे आप बहुत एंजाइटी हो, बहुत हर चीज में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो या आपका बेसिक नेचर चेंज नहीं कर पाते, तो आप बच्चों को एक्सेप्ट करो, बच्चों के सामने करो कि हाँ ये मेरा नेचर है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस, बट प्लीज आप अगर चाहते हो कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, काइंड ऑफ। तो ये बहुत जरूरी है। उससे उनमें ये लगता है कि एक तो एक बॉन्डिंग होती है कि हाँ कि पेरेंट्स हमें, एक ट्रांसपेरेंसी है कि वो हमें शेयर कर रहे हैं, वो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं फील करती हूँ अपने जो मैंने फील किया ये चीज। एंड और एक चीज जो मुझे बहुत लगता है कि उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दो आप। जैसे कि अगर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काम का, या जैसे हमने कहा ना तुम तो छोटे हो, नहीं, हर एक चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। कि अगर छोटा नहीं है, कि हम क्या करते, ओवर पैम्पर्ड करते, तो बच्चा वो स्ट्रगल करना, चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखता ही नहीं है। कैसे सीखेगा वो, जब हम हर चीज नहीं, अगर साइकिल चलाने में एक बार गिर जाता है, आप नहीं दोगे तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। गिरेंगे, हाथ छिलेंगे, थोड़े पैर में चोट लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसमें फियर आएगा। अगर छोटा बच्चा अगर प्रेस कर रहे हो, एक बार गलती से उसने पकड़ लिया, नेक्स्ट टाइम कभी भी जिंदगी में वो नहीं करेगा, क्योंकि बचपन में उसके माइंड में वो बैठ गया कि वो डेंजरस है, वो हॉट है, हमें नहीं छूना है। तो चैलेंजेस, आपको सबसे पहली बात तो ये बताना है, लाइफ इज नॉट वेरी इजी, इट्स अ चैलेंज, ये स्ट्रगल है। लाइफ में आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, दैट इज नेचुरल। एग्जाम है, हमने एग्जाम नहीं देते हैं। आप ये बोलते हो कि नहीं ठीक है क्लास 1 का एग्जाम है मत दो, क्लास 2 का मत दो, क्योंकि आपको मालूम है अगर 2 का नहीं देगा तो 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक पैटर्न हो गया है, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो गया है। तो हम उसको कर देते हैं, बाकी हर चीज में नहीं नहीं नहीं, नहीं मत जाओ, अकेले मत जाओ, अकेले ये मत करो। नो, आप उसको एक्सप्लोर करने दीजिए, जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेगा वो नहीं सीखेगा। तो ये लाइफ इज अ स्ट्रगल, एक चैलेंज है, ये उनको आना चाहिए, पता होना चाहिए। हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव होने से बच्चा नहीं। फिर आप बोलते हो तुमको कितना भोदू है, इतना बड़ा हो गया अभी भी कुछ नहीं आता, ढंग से बात नहीं करना आता, फोन रिसीव करना नहीं आता। जब फोन बजता है शुरू में आप खींच लेते हो, तुम छोटे हो, तुम्हें बात करना नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा, इतना क्यों शर्म? थोड़ा उल्टा सीधा ही बोलेगा, लेकिन वो सीखेगा। खाना खाता है तो फैलाता है, नहीं 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 हम लोग खिला देते हैं, जल्दी, इतना लेट हो रहा है, जल्दी कर, जल्दी कर। ठीक है, लेकिन वो एक बार अगर सीख गया ना, तो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप उसको स्पून फीडिंग करते रहना पड़ेगा, जैसे इस तरह से। सो ये चीज एक मैं बहुत फील करती हूँ। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरी जो बड़ी वाली डॉटर थी, तो अप टू 5 तक मुझे बहुत उसको पढ़ाई को लेके करना पड़ता था। एवरी डे मुझे वो स्ट्रेस होता था कि उसने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, उसको इसका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया, वो पता नहीं कहाँ नीचे खेलने गई, अभी आ नहीं रही है। तो उससे ज्यादा एग्जाम का स्ट्रेस मुझे होता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ, वो करी, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप उसको समय दो, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आप एक बार छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएगी, ठीक है, आप जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है उसमें उसको छोड़ दो, एकदम मत दे कि इट्स योर स्टडी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने वो रिस्क लिया। मैंने 5th में फिर मैंने कहा कि ठीक है, टर्म 1 का एग्जाम है, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी। हाँ, मैं ऐसे बोलती थी पढ़ने बैठो या आगे, मैंने बोल दिया देखो अब मैंने पढ़ा है तो आपको ऐसा मार्क्स मिला ना, इट्स योर चैलेंज, योर टर्न, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो आप बताओ मुझे करके। आपको लगता है ना कि मम्मा ओवर वो करती है, आपको प्रेशर देती है, तो ये। तो फिर उसने जब खुद तैयार किया ना, तो उसके थोड़े मार्क्स कम आया। फिर उसको रियलाइज हो गया, नो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे करना है। देन फिर वो टर्म 2 से वो धीरे धीरे, जिसमें उसको डाउट होता तो वो मेरे से पूछने आती थी, फिर वो धीरे धीरे अपने, तो नाउ अभी वो 10th में है, बट
9th तक उसको टच कोई ट्यूशन मुझे देना नहीं पड़ा, पर 10th में आके नाउ आई रियलाइज कि मैथ साइंस में थोड़ा उसको चाहिए गाइडेंस, तो अभी मैंने उसको कोचिंग में डालना शुरू किया। बट अब तक 5th से लेके 9th तक मुझे उसको बिल्कुल देखना नहीं पड़ा, मतलब अपना सेल्फ स्टडी उसने किया, जो भी डाउट हुआ पूछती थी। हाँ, लेकिन हाँ एज ए मदर मुझे बोलना पड़ता था कि जब टीवी देख रही है, मोबाइल देख रही है, जो भी, कि नहीं अभी बढ़ो, अभी टाइम हो गया, पढ़ना पड़ेगा, वो पीछे पड़ती थी। लेकिन एक जो लेके जो वो मेरा स्ट्रेस था, वो पूरा नींद चली जाती थी कि ये चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर नहीं, वो मैंने छोड़ दिया। और देन फिर उसने अपना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि आप जैसे अभी धीरे धीरे मैं उसको जैसे मतलब घर के खर्च में उसको इन्वॉल्व करती हूँ कि देख मैं जो जो खर्च किया वो लिखो। सो देन शी रियलाइज कि अच्छा इतना एक्सपेंसिव होता है। हम क्या करते हैं एज ए पेरेंट्स, छुपाते हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स को देखा है ना कि अपनी तकलीफ नहीं बोलना है, हमने इतना कुछ किया, ये नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलेंगे? आपने किया है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेट देम नो, उनको जानना चाहिए कि किस तरह से आप खर्चा करते हो, किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हो। आप जो गर्मियों में रोटी बना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, आप बोलिए। क्योंकि हमारा ये पैटर्न चला रहा है ना, ओल्ड बिलीफ की नहीं नहीं बोलना है, सहना है। अब क्यों? उन्हें भी पता चले कि हम कितना कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत दो कि हाँ ओनरशिप मत दिखाओ कि हाँ मेरी वजह से, जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना, कितना मेहनत करती हूँ मैं, क्या करती हूँ, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, सारा दिन तो मैं, नो, कंप्लेनिंग मोड में नहीं, लेकिन उनको इन्वॉल्व करो कि देखो कैसे होता है काम, कैसे मैनेज करती हूँ। देन फिर उसको रियलाइज होगा कि आपका पेन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप क्या कर रहे हो, वो उनको पता चले। सो ये बहुत जरूरी है कि थोड़े थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना उनको, बेड ठीक करो, ये चीज करो। तो जैसे हम, आप देखो ये सब कोई नया नहीं है, जो पहले जो बहुत पुराने समय में जो संस्कार होते तो थे कि 12 साल तक उन्हें स्कूल में जाना, स्कूल मतलब वो क्या बोलते इसको, वो मेरे को वो हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा, वो जो गुरुकुल, गुरुकुल। हाँ गुरुकुल, सॉरी, हाँ। तो गुरुकुल में क्यों था? क्योंकि वहां पे वहां स्ट्रगल एक रूटीन लाइफ में करना था, इसीलिए गुरुकुल का था कि मम्मी पापा से डिटैच होके, मदर फादर से हम ओवर पैम्पर्ड करते, इतने अटैच कर लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। तो उनका इमोशनल और मेंटल ग्रोथ बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट घर में खुशी का, ठीक है, इट्स ओके, स्ट्रगल है, करना है, फेलियर है, ठीक है। क्यों इतना? आप पता है कोविड से पहले मैं पढ़ रही थी आर्टिकल, लगभग 20,000 केसेस ऐसे हैं जो अंडर 13 के सुसाइड केसेस हैं, अटेम्प्ट करने के और एक सक्सेस वो। सो क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर देते हैं कि उन्हें लगता है कि इससे पहले लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसके बाद अगर मैंने ये चीज नहीं अचीव किया तो मतलब खत्म, फेलियर वो हमने सिखाया ही नहीं उनको। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि एक जो गुरुकुल की परंपरा इसीलिए थी ना कि हर अगर राजा का बच्चा है या एक गरीब का कोई भी बच्चा है, तो उसको सेम तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती थी। वही आपको डेली उठ के साफ करना है, आप गाय को खिलाना है, चारा देना है, साफ करना है, सब कुछ, बिकॉज उनको पता चलेगा कि ये लाइफ है, ये स्ट्रगल है, करना है, एवरीबडी इज सेम। सो यही मेरा था कि स्पिरिचुअल पेरेंटिंग मतलब यही है कि उनको आप फ्रीडम दो एक डिसिप्लिन वे में, उनको उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो वो खिलना चाहते हैं, उनको स्कोप दो। यही चीज करना जरूरी है, जरूर, मतलब ये प्रेशर मत, या वो अपने आप आ जाएगा जब वो आपको देखेंगे कि आप उनको ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, उनको इन्वॉल्व कर रहे हो हर चीज में, तो वो अपने आप आगे आएंगे, आपको सजेशन करेंगे, आप उनसे सजेशन मांगो, ठीक है, आपको देखेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, तो वो अपने आप ऐसा करने लगेंगे, आपके साथ होने लगेंगे। सो ये मेरा आज का था। आई थिंक बहुत ज्यादा मैंने लेंदी नहीं किया अर्चना जी, आई होप। तो बहुत सारे इसमें रास्ते हैं, जैसे आप योग आसन के, जो सबसे माइंड को काम करना बहुत जरूरी है कि आप इमोशनल इम्बैलेंस है कि नहीं, इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है। इमोशनल बैलेंस मीन्स आप किसी भी सिचुएशन में आपका डर, आपका गुस्सा और आपका जो भी रेस्टलेस हो रहे हो कि नहीं, ये सब का सबसे बेस्ट है कि थोड़ा बहुत जैसे योग जो बच्चों के लिए जरूरी है, नॉट सब कुछ वो करा सकते, योगासन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे उनका माइंड काम डाउन होगा। इस तरह से एक रूटीन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि हाँ ठीक है, आप इतने समय में
हालांकि इसमें एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि थोड़ा बहुत प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगासन वगैरह ये डेली रूटीन में होना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा माइंड हमारा फोकस्ड रहता है। तो ये सब थोड़े थोड़े चीजें हैं जो हमें, एक फूड हैबिट्स हुआ, एक एक्सरसाइज हुआ, ये सब करके हम उनको कर सकते हैं। ऐसा कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल है कि टीनेजर का जो भी प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है। हम जब यंग थे तो एक डिफरेंस लगता है कि हम आज हमें लग रहा है कि हम ही सही है, मेरे मम्मी पापा को समझ नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है। बट जब हम यंग एज में थे हमें भी यही लगता था कि नहीं हम ही सही है, मम्मी पापा। तो ये डिफरेंस रहेगा ही, इसमें कोई वो बात नहीं है। एवरी जनरेशन में एक नया इवोल्यूशन होता है एंड दैट इज करेक्ट, वो है, इवोल्यूशन इज नेचुरल। तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि नहीं हमारा बच्चा हमारे कैसे नहीं सुन रहा है, राइट? यस। थैंक यू सो मच मोमिता जी, अपने एक्सपीरियंस से बहुत सुंदर और बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छा समझा दिया। क्योंकि बच्चे को हम बच्चा ही समझते हैं और सोचते हैं कि नहीं वो पूरी हमारी प्रॉपर्टी, हमने जन्म दिया है तो बस सिर्फ हमारा ही अधिकार है और किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। हम जो कहेंगे बैठो बैठो तो वो बैठेगा, मतलब पूरे हम उस पे हावी रहते हैं। तो हाँ। ये चीज बहुत अच्छे से आपने समझाया और ये भी हमें समझना चाहिए क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ पे, तो ये हमें समझना चाहिए कि जैसे वो भी एक सोल है, उसके हाँ। अंदर भी एक सोल है, तो वो उसके अंदर उस बच्चे को भी रेस्पेक्ट, लव सब कुछ चाहिए। वो हमें, हाँ, हम हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, गाइड हाँ, कर सकते ये नहीं बोलते कि हम छोड़ दें, कि नहीं, गाइड करें, आपको जो सिखाना सिखाए। लेकिन हम जो एक एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए, एक ईगो आ जाता है कि हाँ ऐसे कैसे मेरे को डिसोबे कर रहा है इस तरह से, जैसे वो नहीं होना चाहिए। एक स्पेस देना चाहिए उनको, तो वो अपने आप वो नर्चर होंगे। बस हमें एंड उसको देखिए, प्यार और सोल प्लान इसलिए मैं बोलती हूँ ना अर्चना जी, देखिए एक की अगर घर में 4 बच्चे एक सेम तरीके से अगर उसको आप दे रहे हो, आपको सिखा रहे हो संस्कार, लेकिन वो अलग अलग होते हैं कि नहीं, कोई बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आगे जाता है। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मच। सो आप लोग के भी कोई भी शेयरिंग या एक्सपीरियंस हो आपके बच्चों को लेके, आप बता सकते हो। सो इट्स, मैं बोलती हूँ ना कि मैं खुद अपने आप अभी भी स्टिल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग कर रही हूँ और मुझे बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखा। मैं भी ऐसे ही ओवर वो हो जाती थी, थोड़े में ही रेस्टलेस हो जाती, ओहो नहीं सुन रहे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय देना होगा। जैसे वो मैंने बोला ना कि पौधा है वो निकल रहा है, फूल खिल रहा है, तो एक समय देना हर एक को। अब उसका बच्चा वैसे है, उसका बच्चा उठता बैठता है मेरे उनके कहने के अनुसार, मेरा बच्चा भी वैसे करेगा। सम क्वालिटी यूनिक बच्चे होते, कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं। इन्हीं का कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। एक्सपीरियंस तो नहीं, बस यही कि मैंने भी अपने बच्चों को बड़ा करते वक्त यही बोला था कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें वो साथ ही सीखते हैं। हाँ, तो वो आप कितना भी, आपके माहौल से बाहर का भी तो माहौल है ना, उनको जाना ही है, सीखना ही है। आपने अच्छे अच्छे संस्कार दिए, अच्छे अच्छे वैल्यूज बताए, बट फ्रेंड सर्कल अलग जगह जाएंगे, वो अगर वो नहीं एक्सप्लोर करेंगे तो सीखे कैसे? जी, जैसे पैर में जब तक ठोकर नहीं लगेगा कैसे पता चलेगा कि वहां पत्थर है, राइट? बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू। मोमिता मैम, एक चीज और बता दीजिए। बोलिए अंजुना जी। नमस्ते। आपका दांत बहुत सुंदर है, बहुत सफेद भी है, उसका राज बता दीजिए। नहीं, ये कैमरे का कमाल है। नहीं, कैमरे का कमाल तो नहीं लग रहा है। आपका वही दांत कोलगेट, रियली में बहुत सुंदर कोलगेट स्माइल। कोलगेट पे। है। ये बहुत अच्छा बताइए आप। थैंक यू। आई होप कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने फील किया, कुछ अदरवाइज देर, मैंने बोला ना कि ऐसा कोई रूल नहीं है, कि थ्योरी नहीं है कि भाई सब इसी को फॉलो करना है। एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा आपको हमेशा, हर समय। हाँ जी, हाँ जी। आपका बच्चा है, आप अच्छे से जान सकते हो, लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत फ्रेंडली भी होना है। कहीं पे आपको स्ट्रिक्ट होना है, कहीं पे आपको पैम्पर करना है, उनको थोड़ा वो भी देना पड़ता है। हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सो मच मैम, हमें बहुत सारी जानकारी मिली। थैंक यू मैम। एंड अगर आप लोग के, मैं बोल रही थी ना कि हम लोग जैसे अभी 5 to 6 एवरी डे अभी
हम लोग का 11th मई को 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा ब्लेसिंग्स यूथ विंग्स करके। सो इतने बच्चे जुड़ते हैं, अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपना कुछ प्रेजेंट करेंगे, मतलब एक इंटरेक्शन टाइप का हम लोग का सेशन होता है। 30 मिनट्स का हम लोग का मेडिटेशन होता है एंड 30 मिनट्स का कोई भी विजडम शेयरिंग होगा। एंड अभी तो वो लोग इतना एंजॉय करते हैं, वो खुद आके बोलते हैं हम स्वाध्याय करेंगे, हम स्टोरी बनाते, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कार्टून वो पिक्चर्स ऐड करके, फिर कोई पिरामिड बनाना सिखाएगा, जिसको जो आता है, कोई कैलीग्राफी सिखा रहा है। तो हम लोग वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप सीखो, ओपन अप। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता है या फिर आप टीचर ही हम ही कुछ सिखाएंगे। मैं हूँ और एक रूमा जी करके हैं, तो वो दोनों मिलके, वो बच्चे इतने इन्वॉल्व होते हैं, वो बोलते हैं खुद हम प्ले करेंगे। एवरी संडे हमारा कल्चरल प्रोग्राम होता है कि कुछ भी आपको अगर पोएम करना है, आपको डांस करना है, कुछ प्रेजेंट करना है, आपका ड्राइंग क्राफ्ट। अभी रिसेंटली मैंने वो फ्लावर मेकिंग, 3D फ्लावर मेकिंग सिखाया था। फिर सुनंदा जी एक दिन आई थी, वो पिरामिड बनाना सिखाई थी। ऐसे डिफरेंट तरह के होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मधुबनी एक पेंटिंग उन लोगों को सिखाया था। सो वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और वो खुद भी आते हैं कि मैं सिखाना चाहूंगी, मैं ये क्राफ्ट बताना चाहूंगी, मैं आज मफिन बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो आप लोग, अगर आपके बच्चे हैं कुछ, तो आप आ सकते हैं। अर्चना जी को भी पता हाँ है। हाँ, मुझे लिंक दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ। हाँ सो काफी सारे बच्चे अप टू 14-15 इयर्स के बच्चे हैं सारे। अर्चना जी को पता है, ठीक है। हाँ, अचिंत्या भी करता था ना, तो इसलिए मुझे पता है। तो आप दे दीजिएगा, लिंक दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। यस यस, डेफिनेटली। और किन्हीं को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो किसी का कोई सवाल नहीं है। आई थिंक दे ऑल, वी ऑल आर, मतलब स्पिरिचुअल पेरेंट है ऑलरेडी। हमें पता है कि किस तरह से है ना। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद एक अवेयरनेस आ जाते हैं हमारे अंदर की, ठीक है, हम दे आर ऑल आर एवरी, मतलब डिफरेंट सोल है, उनका अपना सोल प्लान है, उनको लेट देम नर्चर, राइट। थैंक यू सो मच मोमिता जी, अपना कीमती समय निकाल कर आप आए और इतना सुंदर पेरेंटिंग के बारे में आपने बताया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं अपनी बेटी को ही प्यार कर रही हूँ, इस समय यहाँ बैठी हुई है मेरे पास। नहीं, ये टच और ये बहुत जरूरी है। नहीं, हालांकि वो 2nd ईयर में है, लेकिन वो यहाँ लेटी हुई है और मैं उसका काम कर रही हूँ और आपकी प्रॉपर बात सुन रही हूँ। और वो हंस रही है, करे मम्मा आप आज इतना, ये नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया कोरोना में 2-3 साल, तो मुझे खुद को रियलाइज हो रहा है आपकी बात सुन के, नहीं यार मैंने कुछ मिस्टेक की है, कुछ टेंशन भी हो गई कुछ, लेकिन आज आपने कोई बात आके नहीं, और वही बोला ना, थोड़ी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि ठीक है आपने एक्सेप्ट किया। बच्चे भी वही समझते हैं, दे आर वेरी इवॉल्व सोल, इतनी इतनी इंटेलिजेंट है आजकल के जो बच्चे हैं ना, इतना उनमें नॉलेज है और इतना वो समझते हैं हर चीज को, पेरेंट्स को। बस थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से भी उनको मिल जाए ना वो स्पेस, तो क्या कहने, दे आर वेरी नहीं, रियली में मैच्योर। ये बात तो सही है। जैसे मेरा बेटा अपार्टमेंट से आता है ना, तो एकदम से इसको लगता है बस मम्मा मुझे मिल जाए, आते ही गले लगेगा। जैसे मैं किचन में हूँ, तो आपकी कई बातें बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई चीज गलत नहीं गई है आप। बस उस टाइम कुछ छूट हाँ, गया तो फिर से कोई वो बात कर नहीं, हर एक लिया, सब पे रब हम कर कुछ लिया। ना कुछ थैंक यू सीखते सो रहते हैं, सीखते रहते हैं। मच। थैंक यू मैम, कुछ छूट गया था मेरा, मैंने फिर से पकड़ लिया। थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू नीतू जी। तो फ्रेंड्स, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। कल हमारे साथ बने रहिए। कल फिर हम मिलते हैं सेम जूम लिंक पे, सेम टाइम पे, एक नई मास्टर्स के साथ। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय।